नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। बेटा कल की क्लास में हमने सबसेट को पढ़ाया था, तो मैंने आपको क्या बोला था कि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ये मैंने आपको डेफिनेशन दी थी। और अगर आपको मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे मैं मान लो कि एग्जांपल है मैंने कि सेट ए 5 6 7 है और सेट बी 5 6 7 8 9 है। तो मैंने आपसे बोला क्या ए सब बी का सबसेट है, आप चेक करेंगे 5 6 7 5 6 7 सर यस सर ए सबसेट ऑफ बी। क्या मैं आपसे बोलूं कि बी ए का सबसेट है, तो आप चेक करेंगे सर 5 6 7 मिला है बट 8 9 ए में नहीं है, तो बी ए का सबसेट नहीं हो सकता। ये मैंने आपको सिखाया था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे मैंने नोट में। और फर्स्ट पॉइंट ये बताया था कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, ये बताया था। उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत कुछ बताया था। उसके बाद मैंने आपको एक ये बताया था कि अगर एक सेट ए है तो वो अपने खुद का ही सबसेट होता है। ओके ओके, सो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये पॉइंट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। सो आई होप उस वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा और यहाँ तक आपने अपने सारे पॉइंट क्लियर करके रखे होंगे। ओके, तो यहाँ से आगे हम सबसेट वाले ही कंसेप्ट को या एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक्स को आगे कवर करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट फॉर एक्सरसाइज 1.3 सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, तो एक कंसेप्ट है नंबर के बारे में कि कौन सा नंबर किसका सबसेट होता है। इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट आपकी जो बुक पे दी गई है मैंने उसी को कवर किया है। इसमें और नंबर के लिए भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, आप और नंबर के लिए भी पॉसिबिलिटी बना सकते हो, बट मैंने आपकी जो बुक में दिया है मैंने आपको मैंने उसको ही कवर किया है। ओके, सो आपको इसको पता ही होगा, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा कि ये एन है, ये नेचुरल नंबर को दिखाता है, तो ये नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं। जेड मतलब इंटीजर होता है, तो जेड माइनस ये इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो वो मैंने दिखाया है। आपको ये पता है कि ये क्यू मतलब रेशनल नंबर होता है। और रेशनल नंबर को अगर आपको सेट में लिखना है डेफिनेशन, ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन है सेट में। कैसे कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर बट क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर ये आपको पता ही है कि ये होते हैं ना। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 × 6 6 + 1 7/2 आ जाएगा। तो ये रेशनल नंबर का सेट होता है। अब यहाँ से एक नया और आया टी, कैपिटल टी। कैपिटल टी रिप्रेजेंट करता है इरेशनल नंबर को। किसको रिप्रेजेंट करता है? इरेशनल नंबर को। तो कैपिटल टी इरेशनल नंबर। अब बेटा एक बार ध्यान रखना, जितने भी नंबर होते हैं वो सारे नंबर रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं। अगर आप रियल नंबर में से रेशनल नंबर को हटा दोगे, अगर आप रियल नंबर में से रेशनल नंबर को हटा दोगे तो जो बचेंगे वो नंबर कौन से बचेंगे? इरेशनल नंबर बचेंगे। वैसे ये क्लास 9 में बताते हैं आपको रेशनल और इरेशनल नंबर। तो ये जो इरेशनल नंबर है, ये जो इरेशनल नंबर है, इनको कैसे लिखेंगे? अगर सेट में लिखेंगे कि ऐसे लिखेंगे कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि वो जो x है वो रियल नंबर है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x डज नॉट बिलोंग टू रेशनल नंबर। वो x रियल नंबर है बट वो x रेशनल नंबर नहीं है, तो कौन से बचेंगे? इरेशनल नंबर बचेंगे ना। वही तो लिखा है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो वो x रियल नंबर है और मैंने बोला कि आपको रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। तो वो बोल रहा है कि एंड वो x है वो रेशनल नहीं है, तो रेशनल हटा दोगे तो कौन से बचेंगे? इरेशनल। तो हम इस सेट की फॉर्म में इनको ऐसे लिखते हैं। इरेशनल नंबर को आपको पता ही होगा, ये मैंने यहाँ पे कुछ 2-3 ही लिखे और भी इसके अलावा बहुत सारे होते हैं 2 √2 √3 और 5। ओके, इनके बारे में आप डिटेल में पढ़े होंगे जो आप क्लास पढ़ के आए हो उनमें। ओके, तो यहाँ से अब हमें जो मेन है वो नंबर का सेट सबसेट में लिखना है कि कौन सा नंबर किसका सबसेट होता है। देखो मैंने जो बुक में दी है वही कवर किए, इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, ये ध्यान रखना। ओके, अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि नेचुरल नंबर सबसेट होता है इंटीजर का। अभी आप इसको देखो, सिर्फ इस पोर्शन में क्या लिखा है मैंने कि नेचुरल नंबर सबसेट होता है इंटीजर का। देखो क्या नेचुरल नंबर इंटीजर का सबसेट होता है क्या? तो देखो इसमें तो नेगेटिव भी आते हैं, जीरो भी आते हैं, सारे पॉजिटिव आते हैं। और नेचुरल नंबर में तो सारे पॉजिटिव ही होते हैं, तो सारे नंबर इसके इसमें आ जाएंगे। यस, तो नेचुरल नंबर इंटीजर होता है, मतलब नेचुरल नंबर सबसेट होता है इंटीजर का। ओके, अब फिर यहाँ से जो अगला क्वेश्चन आया वो आया कि क्या इंटीजर
क्या इंटीजर रेशनल नंबर का सबसेट होता है क्या? तो यस हो सकता है, होगा। देखो कैसे कि आप क्या करोगे कि सर आप चेक करोगे कि क्या इंटीजर जो इतने भी नंबर इंटीजर में आते हैं वो सारे क्या रेशनल में आते हैं क्या? तो देखो यहाँ पे ये जो क्यू है, आप ये सोचेंगे कि सर इंटीजर में 0 आता है तो रेशनल में 0 आता है क्या? आता है, क्योंकि बेटा जो क्यू है वो क्यू 0 नहीं हो सकता, पी तो 0 हो सकता है, तो एक 0 एक रेशनल नंबर होता है। अच्छा 2 तो 4/2 लिख दो आप, या 2 ऐसे ही लिख दो, है ना। तो ये सारे नंबर इंटीजर के, जैसे -3 तो -9/3 लिख दो, और भी बहुत सारे तरीके, -3/1 लिख दो। तो ये वो जो सारे इंटीजर है वो सारे इंटीजर रेशनल नंबर में आते हैं, इसलिए इंटीजर भी रेशनल नंबर का क्या होता है? सबसेट होता है। जो अगला आया बेटा, आपको ये तो पता है ना कि आर रियल नंबर को दिखाता है, कैपिटल आर किसको दिखाता है? रियल नंबर को, और रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं। तो वो बोल रहा है, अगला बोल रहा है कि बेटा रेशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट होता है, हमेशा होगा, क्योंकि रियल नंबर में सारे नंबर होते हैं, तो रेशनल नंबर भी उसमें होंगे, तो रेशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट होता है। क्या इरेशनल रियल नंबर का सबसेट होता है? यस, क्योंकि रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, रेशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं, तो इरेशनल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट होगा। अगला है नेचुरल नंबर इज नॉट सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो ये सही भी बात है। देखो ये आपके पास नेचुरल नंबर है और आपके पास मैंने कुछ इरेशनल नंबर लिखे हैं, तो कहीं से कहीं ये सबसेट होंगे क्या? नहीं होंगे, इसलिए नेचुरल नंबर इज नॉट सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। ओके, तो ये मैंने आपकी जो बुक में दिया उसको कवर किया है। ओके, सो आप इसको नोट करो, इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वो हमारा है इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। ओके, रियल नंबर के सबसेट्स के हम बात करेंगे यहाँ पे, तो समझे इसको ध्यान से। मैंने कोई दो नंबर लिए ए और बी, यहाँ पे ये लिखा है कि ये दोनों नंबर बिलोंग्स कर रहे हैं किससे? रियल नंबर। अब रियल नंबर बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर है रियल नंबर, तो लिखा है कि ये दोनों नंबर रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो मान लो कि ए, जैसे मैं इन जनरल हमेशा मानते नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं मान रहा हूँ कि a-2 होगा और मान लेते हैं कि b 3 होगा। ये दो नंबर मैंने ले लिए, है ना। इनकी जब भी मैं आपको समझाने की जरूरत पड़ेगी तो इन दोनों की जरूरत होगा, इन दोनों की मीन दूंगा। इसके अलावा भी आप ले सकते हो ना, रियल नंबर में आप कोई भी नंबर ले सकते हो। अच्छा, एंड a इज लेस देन b, तो मैंने वो सही लिया है कि a b से छोटा है ना, तो वो मैंने सेटिस्फाई करके ही मैंने वो नंबर लिए। अब वो बोल रहा है कि अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं कि a छोटा है b से, तो मैं कैसे लिखूंगा कि द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, और यहाँ पे आप लिख दोगे कि वेयर a, b बिलोंग्स टू r, ये वाला यहाँ पे लिख दोगे कोमा करके, वेयर करके। ओके, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आगे देखो, मेरे को वो नहीं समझाना, मेरे को ये समझाना है कि यहाँ पे ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का सेट में क्या रोल है। तो बेटा जब भी इक्वलिटी पे इक्वल नहीं रहता है, इसका मतलब है कि वो ओपन इंटरवल की बात कर रहा है। तो देखो यहाँ पे इक्वल नहीं है ना दोनों में, यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखे? इज कॉल्ड ए ओपन इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाय ओपन इंटरवल a, b। इसको हम रीड ऐसे करते हैं, इसको रीड करते हैं ओपन इंटरवल a, b। इसका सिंपल सा मतलब देखो बेटा, अगर मैं यहाँ a और b की वैल्यू रखूँ कि a -2 है और b 3 है, इसका ये मतलब है बेटा कि अगर हम इसको ऐसे बोले कि ओपन इंटरवल -2 to 3, तो इसका ये मतलब है कि बेटा यहाँ पे -2 और 3 को छोड़कर इनके बीच के जितने भी नंबर है वो इस इंटरवल में है। मतलब क्या क्या है? -2 और 3 को छोड़ के, तो मतलब क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है ना, तो -1, 0, 1 और 2 है ना। अगर इसके लिए सेट लिखेंगे तो यही 4 नंबर होंगे। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि जो एंड पॉइंट होते हैं वो उसमें इंक्लूड नहीं होते, उनके बीच के सारे नंबर होते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे वही लिखा है, इस a, b का यहाँ पे ये लिखा है कि ऑल द पॉइंट्स बिटवीन a एंड b, मतलब इस a और b के बीच के सारे पॉइंट बिलोंग टू द ओपन इंटरवल, है ना। ऑल द पॉइंट्स बिटवीन a एंड b बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल, मतलब इसके बीच के जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे ओपन इंटरवल से बिलोंग करेंगे, है ना, इस a, b से बिलोंग करेंगे। बट a, b themselves do not belong to this interval, but a, b themselves do not belong to this interval। मैंने आपको बताया भी कि -2 और 3 जब आप ओपन इंटरवल में लिखते हो तो इसका मतलब है कि उसमें -2 और 3 को छोड़कर, मतलब -2 और 3 एंड पॉइंट है, तो
उन दोनों को छोड़कर उन दोनों के बीच के जो पॉइंट है वो ओपन इंटरवल में इंक्लूड होंगे। अब अगर हम, ये तो बात होगी ओपन इंटरवल की। अब अगर हम बात करें क्लोज इंटरवल की, तो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होगा कि जो एंड पॉइंट है वो भी इंक्लूड होंगे। तो देखो अगला पॉइंट देखो, द इंटरवल विच कंटेन्स एंड पॉइंट, द इंटरवल विच कंटेन्स एंड पॉइंट कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल एंड डिनोटेड बाय क्लोज्ड ब्रैकेट ए कॉमा बी, है ना। ओपन ब्रैकेट लिखा है तो वो ओपन इंटरवल है, क्लोज लिखा है मतलब क्लोज इंटरवल। अब जहां पर भी एंड पॉइंट भी इंक्लूड होंगे, मतलब जो एंड एलिमेंट है, जैसे माइनस ए मैंने लिया, -2 और ये 3 लिया, तो अगर आप इसके एलिमेंट लिखोगे तो क्या हो जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो क्लोज इंटरवल में ये होता है कि क्लोज इंटरवल में जो एंड पॉइंट होते हैं वो नंबर भी क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। बट ओपन में क्या होते हैं, उनके बीच के नंबर इंक्लूड होते हैं, वो एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होते हैं। और क्लोज में दोनों एंड पॉइंट भी इंक्लूड होते हैं। और एंड पॉइंट को अगर आपको सेट में दिखाना हो तो हमेशा इक्वलिटी पे इक्वल का साइन आता है। देखो आपने ओपन इंटरवल को सेट में लिखा तो इक्वलिटी पे इक्वल नहीं आएगा, बट जब आप क्लोज इंटरवल को सेट में लिखते हो तो इक्वलिटी पे इक्वल का साइन भी लगाते हो। इसका ये मतलब होता है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन एंड इक्वल टू बी। तो देखो x ग्रेटर देन, यहाँ से -2 के इक्वल भी है ना, और उससे बड़ा भी है, 3 के इक्वल भी है और उससे छोटा भी है ना, यही मतलब हुआ। ओके, तो अब आपको बस इतना समझ में आ जाना चाहिए कि बेटा अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि -5, 6 को आपको सेट में लिखना है तो आप लिखोगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 और लेस देन इक्वल टू 6। क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट है इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, इक्वल पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सिर्फ ओपन, यहाँ पे क्लोज्ड और यहाँ पे ओपन, तो क्या लिखूँ, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, क्योंकि यहाँ पे तो ओपन है, सॉरी क्लोज्ड है, और यहाँ पे ओपन है, तो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन हट जाएगा। ओके, तो कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में जो ए पर लिखा है वो ए पर तो क्लोज्ड है और जो बी पर है वो ओपन है। इसका मतलब है कि इस इंटरवल में ए भी इंक्लूड है और ए से लगाकर बी के पहले वाले सारे नंबर है बी को छोड़कर, क्योंकि बी पे कौन सा इंटरवल है, ओपन है। तो कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन, और इक्वल, देखो इक्वल क्यों, क्योंकि ए पर कौन सा ब्रैकेट है, क्लोज, और बी पे कौन सा है, ओपन। तो देखो बी पे यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं आया। ओके, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ ए कोमा बी, और ए पे ओपन और बी पे क्लोज, तो कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन है, मतलब x की जो वैल्यू वो a से बड़ी है और b से कम या b के इक्वल, क्योंकि b पे कौन सा ब्रैकेट आ रहा है, क्लोज, तो क्लोज के लिए इक्वल का साइन आता है। इतना समझ में आ गया आपको कि नहीं आया, यहाँ तक आपको सारा क्लियर है। अब आपको अगर नंबर से सबसेट पूछा जाए, जैसे अभी हमने ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल पूछ लिया, देखो बेटा सबसे अगर मैं आपको समराइज करूँ तो ओपन इंटरवल का मतलब यही होता है कि वो एंड पॉइंट उस सेट में इंक्लूड नहीं होते, और क्लोज ब्रैकेट की बात करूँ तो वो एंड पॉइंट भी उस सेट में इंक्लूड होते हैं। अब जैसे मान लो कि आपको इंटरवल से सबसेट पूछे कि एक इंटरवल एक सेट है ना, या एक इंटरवल है जिसमें -3 से 5 है और एक बी क्लोज इंटरवल है -7 से 9। अगर आप यहाँ पे बेटा बात करो कि इस ए में मान लो कि इसको हम सेट बनाते हैं, तो ये जो ए सेट है, क्योंकि हम सबसेट लिखेंगे तो सेट बनाना पड़ेगा, तो अगर हम इसके एलिमेंट लिखे तो क्या मतलब होता है कि ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होते, मतलब इनके बीच के जितने भी नंबर होंगे वो आएंगे, तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये आ जाएंगे। अब अगर बी की बात करेंगे तो बी में क्या होता है, मतलब बी में क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल में पता है कि ओपन एंड पॉइंट भी इंक्लूड होते हैं, मतलब -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, क्योंकि क्लोज है तो 9 जाएगा और -7 भी आएगा, यहाँ ओपन है तो -3 और 5 नहीं आएगा। अब उसने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, क्या ए बी का सबसेट है ना, यहाँ सबसेट और डज नॉट सबसेट, इन दोनों के बारे में उसने हमसे पूछा है। तो देखो -2 यहाँ पे है क्या, यस, -1 है, 0 है, 1, 2, 3, 4 यहाँ है, तो ये सारे नंबर इसमें आ रहे हैं,
मतलब ए के जितने भी एलिमेंट बी में आ रहे हैं तो ए किसका सबसेट होगा, बी का सबसेट होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बट क्या बी ए का सबसेट है क्या, तो आप देखो बी के जो ये एलिमेंट है -7 से -4 ये वाले एलिमेंट इधर है क्या, -3 तक, और क्या 5 से 9 तक ये एलिमेंट है क्या, नहीं है। तो बी के बहुत सारे एलिमेंट ए में नहीं है, सो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ओके, तो ये सारा रोल जो मैंने कंसेप्ट आपको सिखाया है वो सिखाया है ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल को सबसेट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, कैसे हम ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है जब उसमें 2 नंबर लिखे रहते हैं, क्लोज इंटरवल में क्या मतलब होता है, और उस पर बेस्ड अगर सबसेट में क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। ओके, तो आप इसको नोट करो, फिर इससे आगे हम अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। ओके, इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है वो देख लेते हैं। ये स्टैंडर्ड है, वैसे आपको ध्यान रखना। एक बात मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ, एक बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि माइनस इन्फानाइट, मैंने आपको इन्फिनाइट के बारे में बताया था ना। इन्फिनाइट का मतलब ये होता है कि आप जितना सोचो उससे कम, है ना। तो आपको नहीं पता कि इन्फिनाइट की वैल्यू क्या है, इसलिए बेटा इन्फानाइट पे कभी भी क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं आता है। इन्फानाइट पे हमेशा माइनस इन्फानाइट से अगर आप इन्फानाइट लिखते हो तो हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा। आप एनसीईआरटी की कोई भी बुक देखना, या यहाँ से आगे जब हम कहीं पे भी बुक में अगर माइनस इन्फानाइट और इन्फानाइट लिखा है और ब्रैकेट में लिखा है तो आप देखना बुक में कभी भी वो क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगाता, हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाता है ना, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। इसलिए ये बात आप ध्यान रखना कि माइनस इन्फानाइट या इन्फानाइट कहीं पे भी सेट में लिखा है या आगे कहीं पे भी किसी भी चैप्टर में लिखा है, हमेशा ओपन इंटरवल उस पर आएगा ना। तो कुछ स्टैंडर्ड है कि क्लोज इंटरवल 0 से इन्फानाइट सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है, माइनस इन्फानाइट से 0 सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर होता है, और माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट के बीच सारे नंबर आ जाते हैं। और देखो यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट आ रहा है, ओपन ब्रैकेट आ रहा है, और लिखा है डिस्क्राइब सेट ऑफ रियल नंबर इन रिलेशन टू ए लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट। अब बेटा अगर आपको कोई इंटरवल में कुछ एलिमेंट दे दे और बोले कि आप इनको नंबर लाइन पे दिखाओ, कैसे दिखाओगे, तो हम एक बात ये ध्यान रखेंगे कि हम ओपन इंटरवल के लिए अगर लाइन पे लिखेंगे तो और ये ओपन डबल लिखेंगे, और अगर क्लोज इंटरवल पे लिखेंगे तो डार्क डबल लिखेंगे। यहाँ पे देखो ये आपको बोला है कि ओपन इंटरवल ए बी को आपको लाइन पे दिखाना है, तो जब ओपन इंटरवल है तो हमने ओपन डबल लिखे, ओके, और ए बी लिख दिया, ओके, मतलब इसके बीच के नंबर, मतलब, और ये ओपन डबल का मतलब है कि ए और बी इंक्लूड नहीं है। अब ए पर क्लोज है और बी भी क्लोज है तो हम यहाँ डार्क कर देंगे, इसका मतलब है, और ए और बी लिख देंगे, इसका मतलब है कि ए और बी भी इंक्लूड है, उनके बीच के सारे नंबर भी क्या है, इंक्लूड है। अब ए पे क्लोज और बी पे ओपन है तो ए पे डार्क कर देंगे और बी पे ओपन कर देंगे, इसका मतलब है कि ए इंक्लूड है, और ए से लगा के बी तक के सारे नंबर पर बी नहीं है, ओके। और दोनों अगर ए पे ओपन और बी पे क्लोज है तो बी पे डार्क आ जाएगा और ए पे ओपन आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल लिया मैंने, ये लिखा है कि गिवन ओपन इंटरवल -5 से क्लोज इंटरवल 7 को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो इसको कैसे लिखोगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स, अब यहाँ पे ओपन है तो और -5 है ना, तो यहाँ इक्वल नहीं आएगा, और क्लोज है 7 तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट के लिए इक्वल आता है इक्वलिटी में, ओके। अब इसके लिए लिखोगे तो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल, क्योंकि यहाँ क्लोज है तो -3 और यहाँ पे ओपन है तो लेस देन 5, है ना। तो ओपन के लिए इक्वल नहीं आता है, क्लोज के लिए इक्वल आता है इक्वलिटी, ओके। तो ये पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे पावर सेट, इसको नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखें, ये इसके बेस्ट आपके क्वेश्चन भी दिए हुए एक्सरसाइज में पावर सेट है, ओके। तो क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, देखें यहाँ पे पावर सेट, मैं आपको एग्जांपल लेके पहले उसको सोल्व करता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मान लो कि एक सेट लिया है 1 2, क्या लिया है 1 2। अब इस सेट 1 2 के इसका नाम दिया है, अब इस ए सेट के मुझे पावर सेट लिखना है, ओके। तो देखो लेट अस राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ 1 2, पहले इस 1 2 के जितने भी सबसेट है वो लिख दो, ओके, जो इसके सबसेट हो सकते हैं। तो आपको पता है, क्या पता है कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ओके। तो देखो हमें पता है एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, सो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ 1 2 अगर एम्प्टी सेट सारे सेट का सबसेट है तो इस सेट का भी तो सबसेट होगा, तो क्या लिखा है कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ 1 2। तो एम्प्टी सेट एक तो सबसेट हो गया इसका। चलो अगले बात करते हैं। अब मान लो ये ए है, इसको बी मान लो,
और इसको C मान लो, तो क्या B A का सबसेट है क्या? तो क्या बोलोगे आप कि सर इसमें A 1 है और इसमें 1 है, तो B A का सबसेट है। क्या मैंने बोला कि क्या C A का सबसेट है क्या? तो क्या सर इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, मतलब C भी किसका सबसेट है? A का। तो 1 और 2 भी इस सेट के क्या होंगे? सबसेट होंगे। तो 1 2 आर आल्सो सबसेट ऑफ 1 2। ओके, अब एक पॉइंट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वी नो दैट एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये मैंने आपको बताया था कि जो सेट होता है वो अपने आप का एक सबसेट होता है। तो 1 2 का ही सबसेट होगा, मतलब A का ही सबसेट होगा। तो इस सेट के कितने सबसेट आ गए? 4। तो कौन कौन से? एम्प्टी सेट, एक 1 2 और एक 1 2। तो कितने सेट आ गए? 4 सबसेट। ओके, तो द सेट A1 2 हैज 4 सबसेट, और वो 4 सबसेट मैंने यहाँ पे लिख दिए। जब आप किसी सेट के सारे सबसेट निकाल लो और अगर उस पर फिर एक सेट लगा दो तो वो क्या बन जाता है? पावर सेट। इसको कैसे पढ़ते हैं? पावर सेट ऑफ ए, है ना। तो ये जो ए सेट है इसका पावर सेट है, तो कैसे पढ़ेंगे? पावर सेट ऑफ ए, और ये सारे इसमें आ जाएंगे। मतलब आप सबसेट निकाल लो, अगर आपको किसी सेट का पावर सेट निकालने के लिए बोला जाए तो पहले आप उस सेट के सारे सबसेट निकाल लो और फिर उस पर सेट लगा दो, तो वो क्या आ जाएगा? पावर सेट आ जाएगा। तो अगर आपको 1 2 का पावर सेट निकालने के लिए बोला जाए तो सबसेट निकाल के यहाँ पे सेट लगाया और यहाँ पे पावर सेट लगाया, तो ये क्या हो गया? पावर सेट आ गया। ओके, तो द सेट ऑफ ऑल दिस सबसेट, उसने यही तो बोला है कि द सेट ऑफ ऑल दिस सबसेट, वो बोल रहा है कि ये जितने भी सबसेट आए अगर इनका सेट ले लो तो क्या बन जाएगा? इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ 1 2। ये मैंने आपको बताया है कि जो सबसेट आए अगर इनका हम सेट ले लें तो जो आएगा वो आ जाएगा पावर सेट। ओके, तो ये एग्जांपल है। अब हम डेफिनेशन और इन जनरल कुछ बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, है ना। देखा ही आपने कि ऑल सबसेट का कलेक्शन आया है, तो द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको डिनोटेट करते हैं पी ए से। कैसे रीड करते हैं? पावर सेट ऑफ ए। कैसे रीड करते हैं? पावर सेट ऑफ ए। और आपको पता है कि इस पावर सेट में जो भी एलिमेंट है वो खुद एक सेट है, तो क्या लिखा है कि इन पावर सेट ऑफ ए एवरी एलिमेंट इज ए सेट। इनमें जो एलिमेंट होते हैं वो खुद एक सेट होते हैं। ओके, अब हम जो एग्जांपल है अगर हम उसको पावर सेट में लिखे तो मैंने आपको बताया है कि ऐसे लिखते हैं, है ना। अब इसमें एक नोट करने वाली बात ये है कि पावर सेट में कभी कभी आपसे ज़्यादा एलिमेंट दे दिए, जैसे मान लो कि एक ए सेट दे दिया 1 2 3 4 5 6 7, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उसके पावर सेट निकालना, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटी होगी। तो वो उस कंडीशन में वो आपसे पूछता है कि आप बस नंबर ऑफ एलिमेंट बता दो कि पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आएंगे, मतलब ऐसे कितने सेट आएंगे। तो उसके लिए हम ऑब्जर्वेशन ये करेंगे कि जो हमने एक छोटा एग्जाम्पल लेके सोल्व किया उसमें हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। और जो सेट ए दिया था उसमें कितने एलिमेंट दिए थे? 2 दिए थे। ओके, तो अगर हम 2 की पावर 2 करें तो वो 4 आ रहे हैं। अब हम इसको इन जनरल अगर हम बात करें तो मैं ये बोलूँगा आपसे कि एक सेट आपको दिया है ए और उस सेट में एम एलिमेंट, देखो इसको कैसे रीड करते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो उस सेट ए में एम एलिमेंट दिए हैं, देन उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट, इसको कैसे रीड करते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट है, क्या होंगे? 2 की पावर है। मतलब जितने भी एलिमेंट उस सेट में दिए हैं अगर उसको आप 2 की पावर में लिख दो तो आपके कितने पावर सेट के एलिमेंट आ जाएंगे। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल लिया मैंने बी सेट, और बी सेट में मैंने एलिमेंट लिए 1 2 3 4, और आपसे क्वेश्चन है, बुक में दिया हुआ इसका क्वेश्चन है ना, बुक में दिए हुए, तो आपसे एक क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट बी बताओ। ये क्वेश्चन कितना सा दिया है? बी सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट बी। तो आप क्या करोगे कि बी सेट के एलिमेंट देखोगे कितने हैं? 4 है। तो आप क्या करोगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट बी इज इक्वल टू 2 की पावर 4, मतलब 16। ये आ जाएगा। वही तो लिखा है कि इफ ए सेट इज एम एलिमेंट, है ना, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ए में एम है, क्या 2 की पावर है, तो यहाँ पे कितने? 4, तो 2 की पावर 4। अब देखो मैंने भी आपको एग्जांपल लिया था, ए कितना था? 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कितने हैं? 7, तो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट पावर सेट ए कितने आ जाएंगे? 2 की पावर 7। तो इसे जनरल क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे करना, अगर छोटा सेट रहेगा तो वो आपसे पावर सेट भी लिखवा सकता है, बट अगर उस सेट में ज़्यादा एलिमेंट हुए तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेंगे
तो जो सेट में जितने एलिमेंट होंगे उसको 2 की पावर में कर दोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये टोटल जो भी था ये सब पावर सेट के बारे में था, इसको नोट कर लो। ओके, ओके, लास्ट टॉपिक है आपका एक्सरसाइज 1.3 का, जल्दी से देख लो इसको। यूनिवर्सल सेट बहुत इजी टॉपिक है, कुछ खास है नहीं इसमें। यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट अंडर कंसीडरेशन है। आपको कुछ मैं एग्जांपल लेकर समझा देता हूँ। एग्जांपल है कि फीमेल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल सबसेट होगा, ऑब्वियस है, ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल है ना, सारे स्टूडेंट, तो फीमेल स्टूडेंट उसका सबसेट हो गया, बॉयज भी मेल स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। ओके, अब आप बताओ मुझे, जो फीमेल स्टूडेंट इन योर स्कूल सबसेट है ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल, तो ये जो ऑल स्टूडेंट है ये इसका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। जैसे मान लो कि जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट होता है किसका, इंटीजर का, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब किस में आ जाते हैं, इंटीजर में। तो यहाँ पे जो इंटीजर होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। अच्छा, नेचुरल जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे किस में आ जाते हैं, रेशनल में भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे रेशनल में क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। तो ये रेशनल नंबर नेचुरल नंबर के लिए यूनिवर्सल सेट है। आप दूसरे की बात नहीं कर लोगे यहाँ पे कि यहाँ पे इरेशनल नहीं बोल दोगे, यहाँ पे जिसकी बात हो रही है उसी की बोलेंगे कि ये रेशनल नंबर नेचुरल के लिए यूनिवर्सल सेट है। सिमिलरली जितने भी नेचुरल होते हैं वो किस में आते हैं, रियल नंबर में आते हैं। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर के लिए रियल नंबर क्या है, यूनिवर्सल। इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे कुछ ही एग्जांपल लिखे हैं। ओके, तो ये यूनिवर्सल सेट होता है। तो यहाँ पे अपने सारे एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक्स यहाँ पे खत्म होते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट होंगे एक्सरसाइज 1.3 के वो उस वीडियो में सारे इंक्लूड हो जाएंगे। ओके, तो वहाँ पे आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। ओके, तो आप यहाँ तक कंप्लीट करके रखें अपने सारे कंसेप्ट। ओके, और अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहे। ओके, बाय।